प्रधानमंत्री कास्ट सेंसस से क्यों डरते हैं? कांग्रेस पार्टी ने कास्ट सेंसस किया था, आंकड़े आपके पास हैं, और अगला जो सेंसस है उसको आप कास्ट बेसिस पे कीजिए। ओबीसी का अपमान मत कीजिए, ओबीसी को धोखा मत दीजिए। राहुल गांधी के हाथ लग गया ब्रह्मास्त्र। पहली बार मोदी के मास्टर स्ट्रोक की निकाली हवा। जिस राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए 2014 के बाद से लगातार सैकड़ों करोड़ रुपए फूंक दिए गए, गोदी मीडिया सत्ता में बैठे नेताओं से सवाल पूछने के बजाय विपक्ष पर ही हावी होती रही। राहुल गांधी के राजनीतिक हत्या की करती रही कोशिश, लेकिन अब वही राहुल गांधी के नए अवतार ने हर किसी को चौंका दिया है। बेचारे गोदी एंकर बीजेपी खुद पप्पू कहने में शर्मा रही। भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी की बदल दी है पूरी छवि। कर चुके हैं साबित वो है एसी में बैठकर राजनीति करने वाले राजकुमार नहीं, अब संसद में लगातार दे रहे ऐसे भाषण। मोदी शाह के चेहरे की शिकन बढ़ी। सदन में पहली बार ऐसा हुआ कि मोदी के मास्टर स्ट्रोक का उड़ गया धुआं। मोदी सरकार को उल्टा लगा तीर। मोदी का महिला आरक्षण का दाव पड़ा उल्टा। राहुल ने ओबीसी का कार्ड खेलकर मोदी शाह की कर दी नींद खराब। जिस बिल को लाकर मोदी शाह चुनावों में चाह रहे थे भुनाना, अब वही बिल बन गया है मोदी शाह के जी का जंजाल। खुद के पार्टी के अंदर से होने लगी है विरोध। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कर दिया खुलकर विरोध। उमा ने महिला आरक्षण को लेकर कह दी बड़ी बात। मुस्लिम और ओबीसी महिलाओं को आरक्षण में सब कोटा देने की कर दी बड़ी मांग। बिल पेश होने से पहले ही प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर दिया था सुझाव, लेकिन सुझाव को अमल न लाने पर अब आ गई खुलकर मीडिया के सामने, दे दिया पार्टी के खिलाफी बयान। उमा ने कहा, जब ओबीसी के लिए कुछ करने का समय आता है तो भाजपा पीछे हट गई। मुझे विश्वास था प्रधानमंत्री इसका ध्यान रखेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। भाजपा ने अब तक उमा के पत्र और बयानों का नहीं दिया है जवाब। भाजपा पीएम मोदी को पहला ओबीसी पीएम बताकर हो रही है खुश, लेकिन पार्टी की नीति पर उठ रहे सवाल। राहुल गांधी ने संभाल लिया है मोर्चा। महिला आरक्षण बिल के सहारे राहुल ने एक और बड़ी रणनीति को दे दिया है धार। राहुल गांधी ने ओबीसी मसले पर क्या कुछ कहा है, पहले आप पूरा वीडियो सुनिए फिर बात। प्रधानमंत्री 24 घंटा ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी की इज्जत की बात करते हैं, तो फिर प्रधानमंत्री कास्ट सेंसस से क्यों डरते हैं? प्रधानमंत्री जी, अगले भाषण में आप हिंदुस्तान को बता दीजिए, कांग्रेस पार्टी ने कास्ट सेंसस किया था, आंकड़े आपके पास हैं, उन आंकड़ों को आप हिंदुस्तान के सामने रख दीजिए, हिंदुस्तान की जनता को दिखा दीजिए, और अगला जो सेंसस है उसको आप कास्ट बेसिस पे कीजिए। ओबीसी का अपमान मत कीजिए, ओबीसी को धोखा मत दीजिए। राहुल गांधी ने ले लिया अपना बदला। भाजपा बताती रही कांग्रेस को ओबीसी के दुश्मन। मोदी सरनेम की टिप्पणी को भी बताया था ओबीसी का अपमान। मानहानि का केस ठोक करा दिया था संसद से बाहर। राहुल गांधी ने पूरा किया अब अपना बदला, चल दिया सही दाव। महिला आरक्षण बिल ला मोदी सरकार चाह रही थी चुनावी फायदा उठाना, लेकिन इसी बिल में राहुल ने कुछ ऐसा पकड़ लिया कि अब यही बिल मोदी सरकार के लिए न उगलते बन रहा न निगलते। यानी जिस ओबीसी के अपमान पर राहुल गांधी की संसदीय मेंबरशिप छीन ली गई, अब उसी ओबीसी के आधार पर अब मोदी सरकार की सारी हेकड़ी निकाल रहे हैं। कांग्रेस भी ओबीसी को भुनाने में कोई नहीं छोड़ना चाहती मौका। कांग्रेस भी ओबीसी वर्गों को भुनाने का मौका नहीं छोड़ती। 2018 में 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों में सफलता मिलने के बाद कांग्रेस ने 3 में से 2 राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग से आने वाले अशोक गहलोत और भूपेश बघेल को राज्य की कमान सौंपी। इसके बाद कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक ओबीसी को ही चुना। ओबीसी वर्ग को भुनाने के लिए कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि जानती है कि जो ओबीसी वर्ग को भुनाएगा वही केंद्र की सत्ता पर राज करेगा। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी ने अपनी छवि बदली है, और क्या ओबीसी मसला जो है वो राहुल गांधी के हाथ एक ब्रह्मास्त्र जैसा लगा है कि अगर इसके जरिए मोदी सरकार पर हमला करते हैं तो फिर 2024 की राह जो है वो आसान हो सकती है?